देवरानी की नजर। क्या बताऊं मैं मम्मी, जिसे देखो इस घर में बस पूजा पूजा करता रहता है। मैं भी हूँ इस घर में, लेकिन नहीं, परेशान हो गई हूँ मम्मी मैं। अरे क्यों परेशान होती है बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। ऐसा मंत्र जानती हूँ कि अच्छे अच्छे ठीक हो जाए। तो तेरी जिठानी क्या चीज़ है? तुम मंत्र मार ही दो मम्मी, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब तो मैं कुछ कर सकती हूँ मम्मा। तो एक काम कर, अब से तेरी जिठानी कुछ भी करे ना, तो बस उसकी तारीफ कर। नज़र से बड़ा कोई बाण नहीं होता बेटा। इतनी तारीफ कर उसकी कि उसे नज़र ही लग जाए। तेरे नज़र के बाण से ऐसे जल भुन जाएगी कि वो किसी काम की नहीं रहेगी। फिर देख कैसे हर जगह तू ही तू होगी। वाह मम्मी, यू आर ग्रेट, आई लव यू। सुषमा जी की 2 बहुएं थी, बड़ी बहू पूजा और छोटी कनिष्का। पूजा को सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से करने की आदत थी, जिस कारण सभी उसकी बड़ी तारीफ करते थे और ताना सुनना पड़ता था कनिष्का। आज मैं रोटियां बना देती हूँ भाभी। पर तुमसे बनेगी रोटियां? अरे बनाती रहूँगी तभी तो सीखूंगी ना भाभी। अच्छा बना, वैसे तुझसे कुछ खास उम्मीद तो है नहीं मुझे। कनिष्का रोटियां बनाना शुरू ही करती है कि पूजा बोल उठती है, हे भगवान, हट हट तू, छी छी छी, ऐसी रोटी तो कुत्ता भी ना खाए। तुझे रोटियां बनाना सीखना है ना तो अपने मायके जाकर सीख लेना, यहाँ तो कोई ऐसी रोटी नहीं खाने वाला। पूजा की बात कनिष्का के मन को लग जाती है और वो कहती है, अगर मैं कुछ करूं तो आप लोग उसमें 10-10 बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं, और फिर मैं कुछ ना करूं तो मुझे कामचोर बोल देते हैं। इतनी बुरी भी नहीं बनी है रोटी, आज तो रोटी मैं ही बनाऊंगी। कनिष्का रोटियां बनाकर एक तरफ रख देती है। पूजा सब्जी की तैयारी कर देती है और रात का खाना तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया जाता है। अरे पूजा बहू, तेरी उंगली में चोट लगी है क्या? सब्जी काटते वक्त लगता है भाभी की उंगली कट गई होगी मम्मी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सब्जी खराब बन गई है क्या? पर ऐसा कैसे हो गया? मेरा काम तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। अरे वही ना बहू, तेरी रोटियां हमेशा हल्की और गोल गोल रहती है, और आज देखकर लग रहा है कि भारत का नक्शा ही बन गया है। क्योंकि रोटियां मैंने नहीं, कनिष्का ने बनाई है मम्मी जी। कितना ही मना किया मैंने उसे, पर वो है कि जिद पर आ बैठी थी। देखो बन गई रोटी, अब खुश हो गई ना तुम? तुम्हें कितनी बार मना किया है कनिष्का, किचन का काम तो मत ही किया करो। थका हारा ऑफिस से आया था, जो भूख थी वो भी इन रोटियों को देखकर खत्म हो गई। ये कहकर प्रेम वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। बेकार में बेचारे देवर जी का मूड खराब कर दिया तुमने। मम्मी जी आप रहने दीजिए, आप क्यों खाएंगी ये रोटियां? आपने कौन सा गुनाह किया है? इन रोटियों को मैं कुत्तों को दे दूंगी। मैं ना अभी जाकर आप सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाकर लाती हूँ। अगली सुबह कनिष्का रसोई में ना जाकर पूरे घर की सफाई करती है। आज तो पक्का सब खुश होंगे। तभी सुषमा वहाँ आती है। मेरी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा, देखा है क्या बहू? ऐसी क्या सफाई की तूने कनिष्का कि मम्मी जी का प्रिस्क्रिप्शन ही खो गया? अब क्या होगा? तभी वहाँ प्रेम आता है और सोफे के नीचे झांकते हुए कहता है, ये है इनकी सफाई। बताओ भाभी, पूरी धूल मिट्टी जमी हुई है। अपनी सारी कोशिशों के बाद भी कनिष्का को अपने ससुराल में मिलते थे तो बस ताने, जिसे सुनते सुनते अब वो परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। क्या बताऊँ मैं मम्मी, जिसे देखो इस घर में बस पूजा पूजा करता रहता है। मैं इस घर में हूँ लेकिन नहीं, परेशान हो गई हूँ मम्मी मैं। अरे क्यों परेशान होती है बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। ऐसा मंत्र जानती हूँ कि अच्छे अच्छे ठीक हो जाए। तो तेरी जिठानी क्या चीज़ है? तो मंत्र मारी दो मम्मी, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तो एक काम कर, अब से तेरी जिठानी कुछ भी करे ना तो तू बस उसकी तारीफ कर। नज़र से बड़ा कोई बाण नहीं होता बेटा। इतनी तारीफ कर उसकी कि उसे नज़र ही लग जाए। तेरी नज़र के बाण से ऐसे जल भुन जाएगी वो कि किसी काम की ही नहीं रहेगी। फिर देख कैसे हर जगह तू ही तू होगी। वाह मम्मी, यू आर ग्रेट, आई लव यू। कनिष्का कमरे से बाहर जाती है और अपनी जिठानी से कहती है, बाप रे भाभी, कितनी सुंदर साड़ी है ये, देखते ही बनती है। मान गए भाभी आपकी पसंद को। सही में
आज पहली बार तूने मेरी साड़ी की तारीफ की है। हाँ नहीं तो क्या भाभी। अब चलिए ना, किचन में मुझे देखना है कि आप कैसे खाना बनाती है। वो क्या गोल गोल मस्त रोटियां होती है ना आपकी, वही। कनिष्का एक भी मौका नहीं छोड़ती पूजा की तारीफ करने का, और 24 घंटे बस उसकी तारीफ करती रहती है। हाँ तो हो गई, 2 दिन हो गए पर भाभी को तो कोई नज़र लगी ही नहीं। एक बार और ट्राई करती हूँ। बाप रे बाप भाभी, आपके बाल कितने घने और बड़े हैं, और एक मैं हूँ जो गंजी होती जा रही हूँ, है ना प्रेम जी? बात तो सही है कनिष्का, अपने बालों को देखो और भाभी के बालों को, कितना फर्क है कि नहीं? बात तो तेरी सही है बेटा। शाम को सभी मार्केट जाने के लिए तैयार होते हैं। तो बताओ कनिष्का, कौन से रेस्टोरेंट चले आज? आज जहाँ तुम बोलोगी वहीं चलेंगे। भाभी आप बताओ ना कौन से रेस्टोरेंट जाए। आपकी ज़ुबान तो इतनी पारखी है कि किसी भी रेस्टोरेंट का बेस्ट खाना पता करना हो तो कोई आपसे पूछे। वो तो है ही, ऐसे ही नहीं इस घर के सभी लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के पहले मुझे कॉल करके पूछते हैं। पहली बार कनिष्का ने समझदारी की बात की है कि नहीं पापा? तो भाभी आप बताओ, कहाँ जाना है वहीं जाएंगे। बेचारी कनिष्का, उसकी तो नज़र पूजा को लगी नहीं रही थी, जिससे परेशान होकर अब वो सोच लेती है कि वो अपने ससुराल में नहीं रहेगी, और वो अपना सामान बांधकर घर से जाने को तैयार हो जाती है। देख पूजा, कितना भी समझा लो इसे, पर यह है कि आज तक इससे भूल चुक होती ही रहती है, मानो कल ही ब्याह कर आई हो। अरे पता नहीं है क्या तुझे कि हमारे घर की बहू है, मायके जाने से पहले सास से पूछती है, और सास के हाँ करने पर ही घर से निकलती है। कुछ तो ठीक से करती नहीं। अब ये सारे नियम कायदे भी भूल गई क्या तू? मैं तो वैसे भी किसी काम की नहीं हूँ ना सासू माँ, तो यहाँ रहकर भी करूँगी क्या? यहाँ आप लोग खुशी खुशी रहिए, मैं मायके कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए रहने जा रही हूँ। क्या? ये सब क्या मजाक है कनिष्का? पर तू क्यों जाएगी बहू? जाना तो उसे चाहिए जिसकी गलती है, और गलती है इन सभी की जिन्होंने तुझे तेरी गलती पर सिर्फ और सिर्फ ताने दिए। एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि तुझे सिखाया जाए। और सुषमा, तू, पूजा तो बच्ची है पर तू तो इसकी सास है। तूने कैसे अपनी दोनों बहू में इतना भेदभाव कर लिया? और प्रेम, तो इसे ब्याह कर इसीलिए लाया था क्या कि दिन भर 24 घंटे इसे ताने देता रहे? कितना सुनेगा कोई? जब देखो जिसे देखो कनिष्का पर ही बरसता रहता है, जबकि ये लड़की तो हमेशा कोशिश करती है काम सीखने की। बाकी घर की बहुएं तो कोशिश भी नहीं करती। अब महेश की बात सुनकर सभी को एहसास हो जाता है कि जाने अनजाने में वो लोग कनिष्का के साथ क्या कर रहे थे। उस दिन के बाद कभी भी कोई अपनी गलती दोहराता नहीं, और कनिष्का को अपनी नज़र लगाने वाले टोटके का कभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता।